दिव्या की कहानी भाग 3। कुछ दिन बाद दिव्या की जॉब लग जाती है और दिव्या सारी फॉर्मेलिटी पूरा करके परी को अपने साथ ले आती है। दिव्या परी को एक नया नाम अंजलि देती है। दिव्या सोचती है कि अनुराग को भी बता देना चाहिए कि मैं परी को अपने साथ ले आई हूँ। अनुराग को यह नहीं लगना चाहिए कि मैं उससे दूर होने के लिए कोई झूठ बोला है। दिव्या अनुराग को फ़ोन करती है। दिव्या, अनुराग, मैं उस बच्ची को लेकर आई हूँ। अनुराग, चलो, तुमने इस लायक तो समझा। दिव्या, अनुराग, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अनुराग, रहने दो। यह बताओ, क्या मैं परी से मिलने आ सकता हूँ? उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ ना? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगा? दिव्या अब अनुराग का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। वह वहाँ बोल देती है। अब दिव्या को एक अच्छे डॉक्टर की तलाश होती है। इसी सिलसिले में वह एक डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर बच्ची के पैर को देखकर बोलता है कि यह केस थोड़ा कठिन है, मगर मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ। वह अभी अमेरिका में किसी सेमिनार में हैं। उनके आते ही तुम्हें मिलवा दूंगा। दिव्या कुछ दिन बाद परी को लेकर उस डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर को 55 साल की उम्र का होता है। डॉक्टर बच्ची को देखकर बोलता है, इस बच्ची को जन्म से परेशानी है या बाद में हुई? दिव्या सारी कहानी उस डॉक्टर को सुना देती है। कहानी सुनने के डॉक्टर कुछ सोचने लगता है और उसकी आंखें परेशानी से फैल जाती हैं। दिव्या बोलती है, क्या बात है डॉक्टर, आप कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रहे हैं। डॉक्टर बच्ची के पैरों में गिरने के बहुत रोने लगता है। दिव्या बहुत घबरा जाती है। दिव्या, क्या हुआ डॉक्टर, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? डॉक्टर यह रोते रोते बोलता है, बच्ची मेरी पोती है और इसका यह हाल मेरी वजह से हुआ है। दिव्या, मैं समझता नहीं। डॉक्टर, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बताइए। डॉक्टर, असल में इसकी माँ मेरी बहू थी। मैं, मेरी बीवी और बेटा शुरू से ही पोता चाहते थे। हमारे अंदर पता नहीं कौन सा शैतान हमारे अंदर बैठा था। हमने अपनी बहू को इसकी वजह से बहुत टॉर्चर किया। पहले हमने लड़की होने के कारण 2 बार बच्चों को पैदा होने से पहले ही मार दिया, क्योंकि वह लेडी डॉक्टर हमारी जानकारी की थी। हम तो बहुत बड़े लोगों में आते थे, तो हमें किसी का डर नहीं था। ऊंची ऊंची पहुंच और पैसों से सबका मुंह बंद कर देते हैं। जब तीसरी बार मेरी बहू माँ बनने वाली थी तो वह डॉक्टर कहीं बाहर थी, तो हम उसे किसी और डॉक्टर के पास ले गए। उसे हमने पैसों का लालच देकर यह पता करना चाहा तो उस डॉक्टर ने हमें झूठ बोल दिया कि इस बार लड़का है। जब बच्ची हुई तो हमारे सर पर खून सवार था। हमने बहू को धमकी दी कि इससे कहीं फेंक आ, नहीं तो हम इसे मार देंगे। इन्हीं गुनाहगार हाथों ने बच्ची को बैग में डाला था।
उस दिन मेरी बहू इसे अनाथ आश्रम छोड़ आई थी और हम भी तसल्ली के लिए इसके पीछे गए थे। उस दिन बहू बहुत रोई और उसने बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी। उसके बाद से हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। मेरे बेटे का एक एक्सीडेंट में दोनों पैर चले गए। वह अपाहिज हो चुका है। मेरी बीवी बेटे की यह दुर्गति देख नहीं पाई। उसे हार्ट अटैक आया और वह भगवान को प्यारी हो गई। अब मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक बेटे को देख रहा हूँ। मेरे बाद उसका कोई नहीं है। मुझे अपनी क्लिनिक में भी बहुत नुकसान हुआ। सब खत्म हो गया। हमें अपने पापों की सज़ा मिल चुकी है जो ख़ानदान में बढ़ाना चाहता था। वह खत्म हो जाएगा मेरे बेटे के साथ। दिव्या यह सब सुनकर गुस्से में आ जाती है। दिव्या, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं और आपकी सोच इतनी घटिया है। आपको तो पुलिस में दे देना चाहिए। मगर भगवान ने आपको सबक सिखा दिया है। लेकिन मैं अपनी परी का इलाज आपसे बिल्कुल नहीं कराऊंगी। डॉक्टर बेटी, मुझे माफ़ कर दो। भगवान ने तुम्हें इसलिए मेरे पास भेजा है जो मैंने किया है उसे ठीक कर सकूं। तुम मेरे और मेरी बच्ची की बीच की डोर हो। प्लीज़ मुझे यह हक मत छीनो। दिव्या, मैं आप पर क्यों विश्वास करूं? और आपको जब पता था कि परी कहाँ है तो आप क्यों नहीं गए इसे लेने वापस? डॉक्टर बेटी, मैं तुम्हें खुद अपना सच बताया है। मेरे अंदर अब कोई पाप होता तो मैं तुम्हारे सामने अपनी सच्चाई कभी नहीं बताता। और मैं 2 साल पहले गया था उस अनाथ आश्रम में, मगर मुझे अब वहाँ बड़े बच्चे दिखे और मैं वापस आ गया। दिव्या, ऐसा कैसे हो सकता है? परी तो वहीं थी। डॉक्टर, मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन मुझे बच्ची का इलाज करने दो। दिव्या, ठीक है, मगर मुझे ज़रा सा भी डाउट हुआ तो आप पछताओगे। डॉक्टर बेटी, मैं तुम्हारी सारी बात मानने को तैयार हूँ। सर चेकअप करके डॉक्टर बोलता है इसके पैर में किसी भी कीमत पर ठीक करूँगा। बस इलाज लंबा चलेगा, क्योंकि मैं इस मासूम को ज़्यादा हैवी डोज नहीं दे सकता। सारी चीज़ों का ख्याल रखकर मैं अपनी बच्ची का इलाज करूँगा। दिव्या, आपकी बच्ची नहीं, मेरी बच्ची है और आप सिर्फ एक डॉक्टर ही रहेंगे। मैं सिर्फ आपसे एक अच्छे डॉक्टर के नाते इलाज करवा रही हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इस सब बातों के बीच में परी डॉक्टर को देखकर निश्चल मुस्कान अपने चेहरे पर बिखर रही थी। उस मासूम को क्या पता था उसे इस हालात में लाने वाला दादा उसके सामने अपने गुनाह कबूल रहा था। दिव्या परी को लेकर घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को सब बता देती है। उसकी माँ कहती है कि देख बेटा, तुम उस डॉक्टर पर आंख बंद तुम विश्वास मत कर, मगर परी का इलाज
क्या किसी और डॉक्टर से नहीं कराया जा सकता? क्यों? दिव्या, नहीं माँ, मैं पता किया था, सिर्फ वही डॉक्टर परी का केस हैंडल कर सकता है। माँ ठीक है, मगर जो भी मेडिसिन लिखता है वह एक बार किसी और डॉक्टर से चेक ज़रूर कराना, उसके बाद डिसीजन करना कि इसे इलाज कराना है या नहीं। दिव्या माँ, तुम सही कह रही हो, मैं ऐसा ही करूँगी। थोड़ी देर बाद उस डॉक्टर की लिखी मेडिसिन को लेकर परेशान होती है। वह अनुराग से हेल्प लेती है। अनुराग, दिव्या तुम परेशान मत हो, तुम मुझे दवाई की स्लिप दो, मैं 1-2 दिन में ऑफिस के काम से मुंबई जा रहा हूँ, वहाँ किसी अस्पताल में पता कर आऊँगा, उसके बाद ही तुम परी को दवा देना शुरू करना। अनुराग दवा का पता लगा लेता है और बताता है कि दवाइयाँ बिल्कुल सही हैं और बच्चे के हिसाब से ही है। दिव्या कहती है, चलो इस बार उस डॉक्टर ने कुछ गलती नहीं किया, वरना मैं उसे जान से मार देती। अनुराग, हाँ है तो वह उसी लायक, मगर भगवान को वह पैसे के बल पर खरीद नहीं पाया और अपनी किस्मत को रो रहा है। दिव्या हाँ में सिर हिला देती है। परी का इलाज शुरू हो जाता है। अनुराग परी से मिलने आता रहता है और परी अनुराग को बहुत पसंद करने लगती है। अनुराग उसके साथ बच्चों की तरह खेलते भी है और अपने बच्चों की तरह प्यार भी बहुत करता है। दिव्या उससे थोड़ा कम ही बात करती है। जब वह सामने होता है उसे लगता है कहीं अनुराग से ज़्यादा करीब होकर कमज़ोर न पड़ जाए। दिव्या ऑफिस से आने के बाद सारा टाइम परी के साथ बिताती है। अब परी भी दिव्या से इतना प्यार करने लगती है कि रात का खाना वह दिव्या के बिना नहीं खाती है। अनुराग भी उसकी हर तरीके से हेल्प करता है। वे अपने वादा के अनुसार जब दिव्या मदद की ज़रूरत हो वह हमेशा दिव्या के साथ सबसे पहले खड़ा रहता है, चाहे दिन हो या रात। एक दिन दिव्या डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर बेटा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि परी को कभी मत बताना कि मैं उसका दादा हूँ और जो भी मैंने किया है मैं नहीं चाहता कि यह बच्ची मुझसे नफरत करने लगे। दिव्या, आपको क्या लगता है कि मैं परी को यह सब बात की दुखी करूँगी? मैं कुछ भी नहीं बताऊँगी। उसे उसकी आगे की ज़िंदगी में कोई दुख नहीं होगा। डॉक्टर उसके सामने हाथ जोड़ लेता है। यह कम होते हैं कि आप कितने भी पैसे से रुतबे से बड़े क्यों ना हो, मगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपको अंत में झुकना ही पड़ेगा। परी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। पढ़ाई के साथ साथ परी पेंटिंग में भी अच्छी होती है।
मगर परी दिव्या के बिना कुछ करने को तैयार नहीं होती। जब तक दिव्या नहीं आती वह अपनी मेडिसिन भी नहीं लेती। दिव्या उसे बहुत समझाती है मगर वह नहीं समझती। जब परी 15 साल की हो जाती है तो एक दिन अनुराग उससे मिलने आया होता है। परी दिखती है कि दिव्या कभी भी अनुराग के साथ बैठ के बात तक नहीं करती है। उसे यह बात थोड़ी खटकती है। परी सोचती है कि अनुराग अंकल तो इतने अच्छे हैं तो दिव्या माँ क्यों नहीं उनसे कभी बात करती है। वह इस बारे में दिव्या की बहन सरोज से पता करने की सोचती है। दिव्या की बहन से परी जब अनुराग और दिव्या के बारे में पूछती है तो सरोज उसे बता देती है कि कैसे दिव्या ने परी के लिए अनुराग से अपना रिश्ता तोड़ लिया था। परी सोचती है कि दिव्या ने उसके लिए इतना कुछ किया है तो वह अपनी वजह से इतना सच्चा रिश्ता नहीं टूटने दे सकती है। परी अब यह सोच लेती है कि उसको दिव्या की हिम्मत बनना है और खुद को जल्दी से जल्दी अच्छी होना है ताकि दिव्या माँ के पास अब किसी बात को मना करने के लिए कोई रिस्पांस न हो। परी अब अपनी हर चीज़ का ख्याल रखने लगी है। टाइम से खाना और मेडिसिन लेना शुरू कर देती है। परी भी मैं यह बदलाव देखकर दिव्या को आश्चर्य भी होता है और खुश भी होती है। अनुराग के घर वाले उस पर शादी करने का कई बार दबाव बनाते हैं मगर वह अपने फैसले से नहीं हटा। दिव्या भी अपने दिल में अनुराग के लिए दुखी होती है मगर उससे कुछ कह नहीं पाती है। परी की दवाइयाँ का डोज ज़्यादा कर दिया जाता है और दवाइयाँ असर करना शुरू कर देती है। एक दिन परी के पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। दिव्या घबरा जाती है। दिव्या डॉक्टर को फ़ोन करती है। दिव्या डॉक्टर, परी के पैरों में दर्द होना शुरू हो गया, आप कैसे दवा दे रहे हैं? डॉक्टर, अच्छा, बहुत अच्छा। बात दवाओं का असर शुरू होने लगा है। उसके पैर में दर्द होने का मतलब उसमें खून का सर्कुलेशन होने लगा है। उसके पैर बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। दिव्या, क्या डॉक्टर आप सच कह रहे हैं? अब कितना टाइम और लगेगा? डॉक्टर, एक काम करो, तुम हॉस्पिटल आ जाओ। परी को लेकर उसकी फिजियोथेरेपी शुरू कर देते हैं। इसके बाद क्या पता शायद परी के पैर जल्द ही ठीक हो जाएं। दिव्या परी को लेकर हॉस्पिटल जाती है। वहाँ परी को थोड़े दिन के लिए एडमिट होने की सलाह दी जाती है ताकि डॉक्टर अपना काम ठीक से कर सके। परी का इलाज चलने लगता है और आज 15 साल का इंतज़ार के बाद दिव्या को फ़ोन आता है कि परी अपने पैरों से खड़ी हो गई है। दिव्या अनुराग को फ़ोन करके हॉस्पिटल चले देती है और रूम नंबर
18 का दरवाज़ा खुलते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। आज उसकी परी अपने पैरों पर खड़ी होती है। कुछ ही देर में अनुराग भी वहाँ पहुँच जाता है। वह दोनों परी को देखकर बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद परी दिव्या को अपने पास बुलाती है और बोलती है, दिव्या माँ, आप मेरी बात मानोगी? दिव्या कहती है, बोलो बेटा, आज मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। परी, मैं चाहती हूँ आप और अनुराग अंकल हमेशा के लिए एक हो जाओ। मुझे या आप दोनों अलग अलग प्यार नहीं चाहिए। दिव्या उसको देखते रह जाती है। दिव्या बोलती है, आप बहुत देर हो चुकी है। अनुराग कभी नहीं मानेगा। मैंने उसकी हर बात उसकी इंसल्ट की है। परी कहती है, प्लीज़ मेरे लिए आप एक बार उनसे बात करके देख लो। अगर वह नहीं मानते तो मैं दोबारा आपको नहीं कहूँगी। दिव्या नहीं मानती है तो परी खुद अनुराग के पास जाकर बोल देती है कि क्या आप मेरे दिव्या माँ से शादी करोगे? अनुराग बोलता है, परी, मैं तो जाने कब से दिव्या का इंतज़ार कर रहा हूँ, मगर वह खुद ही नहीं चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ। इस बात को दिव्या सुन लेती है। दिव्या इस बार खुद अनुराग से बोलती है, अनुराग, मैं अकेले चलते चलते थक गई हूँ। क्या तुम मेरा साथ आगे की ज़िंदगी में दोगे? अनुराग खुश होकर कहता है, दिव्या, मुझे सिर्फ तुम्हारे इन्हीं शब्दों का इंतज़ार था। मैं तो तुम्हारा ही था। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। सच्चा प्यार कभी न बूढ़ा होता, नहीं मरता है। बस उसे निभाने वाला सच्चे होने चाहिए। आज उन दोनों और उनके साथ हर किसी की आंखों में हल्के हल्के आंसू थे, क्योंकि आज उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया था। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना।